सो नाउ ब्राइटकॉम ग्रुप और कल हमारी कुछ बात हुई थी, अगर आपको ध्यान आ गई हो, और मैंने कहा था कि आपको ना एक रेजिस्टेंस लेवल आज देखने को मिलेगा और उस रेजिस्टेंस लेवल को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पार कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। तो सुबह तो यहाँ पर जो है ये टूट गया, लेकिन बाद में जो रिकवरी आई टूटी फूटी, और यहाँ पर ना अब ये ठीक ठाक तरीके से बना हुआ है। 3 बजने वाले हैं और यहाँ पर सर्किट के साथ ये बना हुआ है और रेजिस्टेंस का लेवल पार कर दिया। ये तो बाद में बात कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर ना एक बड़ा सवाल सारे के सारे ज़्यादा 90% लोगों के मन में ये है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न जो आया है तो उसमें प्रोमोटर की जो स्टेक है वो अनचेंज है। 18% के आसपास की जो प्रोमोटर की स्टेक है वो अनचेंज है। ऐसा क्यों, जबकि ये जो स्टेक है ना ये बढ़नी चाहिए थी, क्योंकि प्रोमोटरों ने 4 कंपनियां जो पहले से होल्ड कर रही थी इस कंपनी के शेयर्स को, उन चारों कंपनियों को खरीद लिया अपने में, तो अपने में एंटर कर लिया उसे। तो यहाँ पर प्रमोटर की जो हिस्सेदारी है वो बढ़ते हुए देखना चाहिए था। तो ऐसा यहाँ पर जो बात है तो इसके ऊपर हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो है पैटर्न में क्या अनचेंज है और प्रमोटर की एक्चुअली हिस्सेदारी होनी कितनी चाहिए थी। ये सारी चीजें मतलब पूरा का पूरा जो डाउट है ना वो क्लियर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ब्राइटकॉम ग्रुप का अगर चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो वो मैं बीएससी वाला नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत बड़ा पन्ना है और वो एकदम इसमें आ नहीं पाता, मतलब स्क्रीन में आ नहीं पाता, तो इसलिए मैं वो नहीं दिखा रहा हूँ। मैं आपको क्लियरली यहीं से डाउट क्लियर करना चाहता हूँ। और यहाँ पर अनचेंज रहा है, यहाँ पर अनचेंज रहा है पैटर्न, और अनचेंज का इसलिए क्योंकि कुछ छोटी मोटी पॉइंटों में यहाँ पर बढ़त और घटी हमको देखने को मिल रही है, तो वो उसे मैं अनचेंज ही मानूंगा। यहाँ पर कोई प्रमोटर की तरफ से कोई बड़ी खरीदारी हमको देखने को नहीं मिली। प्रमोटर जैसे पहले थे सेम टू सेम वैसा ही होल्ड कर रहे हैं। 18.47% तब भी होल्ड करते थे, अब भी होल्ड करते हैं। एफआईएस की हिस्सेदारी 13% के आसपास है। डीआईएस वैसे ही है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सेम टू सेम बना हुआ है। तो अब यहाँ पर देखिए प्रमोटर की एक्चुअली हिस्सेदारी कितनी होनी चाहिए थी ये देखते हैं। तो देखिए पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जो प्रमोटर हैं, मेन प्रमोटर आपके सुरेश कुमार रेड्डी जी हैं, और वो 1,03,81,635 शेयर्स होल्ड करते थे। एग्जैक्टली 0.86% स्टेक जो है ना वो इनके, मैं हाथ से लिख रहा हूँ इसीलिए यहाँ पर जो है थोड़ी सी राइटिंग बिगड़ेगी, तो 0.86% स्टेक ही पहले होल्ड करते थे सुरेश कुमार रेड्डी जी। और अब जो है इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो आप कह रहे हैं ना कि 4 जो कंपनी खरीदी गई हैं, तो वो कंपनी पहले जो है वो लमसम है 14 पॉइंट समथिंग % पूरे ब्राइटकॉम ग्रुप को होल्ड करती थी, वो 4 कंपनी मिलकर। तो सुरेश कुमार रेड्डी जी ने उन 4 कंपनियों को खरीद लिया है और खरीदने के बाद अपने अंडर कर लिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी बंद कर दी गई है, कंपनियों के पास शेयर है, उसी कंपनी के पास शेयर है, 4 कंपनियों के पास शेयर है, लेकिन उसके जो मालिक हैं वो सुरेश कुमार रेड्डी जी बन गए हैं ऑफिशियली। लेकिन उन कंपनी को ऐसा नहीं है कि उन कंपनी के शेयर्स अपने अंदर ले ली तो वो कंपनियों के नाम जो है वो चलते रहेंगे। जो आप 4 कंपनी सरिता कोमो सेल्स और ये आराधना कल्पना शालिनी सेल्स, ये चारों की स्टेक अगर आप मिला लोगे तो यहाँ पर जो है स्टेक 14 पॉइंट समथिंग के आसपास निकलती है। और अब यहाँ पर आप सुरेश रेड्डी जी की कर देंगे एड 0.86%, तो यहाँ पर 15 पॉइंट समथिंग 15.20 के समथिंग % के आसपास की स्टेक। यानी कि अब कुल मिला के आप ये समझ जाइए कि जो सुरेश कुमार रेड्डी जी हैं उनके पास ब्राइटकॉम ग्रुप की 15.20% के आसपास की स्टेक अपने अंडर में है। यानी कि एसकेआर के पास 15.20% इस कंपनी की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, और बाकी के जो प्रमोटर हैं, जो एंटिटी है वो अलग। तो जोड़ जाड़ के ये प्रमोटर का जो किस्सा है ना वो आपका पहुंचता है 18.47 पर, जिसमें से 15.20% स्टेक जो है वो सुरेश कुमार रेड्डी जी के पास अकेले है। तो उम्मीद है आपको अब समझ में आ गया होगा। इन 4 कंपनी की स्टेक जो है ना वो खरीद ली गई थी इन्होंने, और अपने अंडर में ये 4 कंपनी कर ली। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन 4 कंपनी को मर्ज कर दिया हो और या फिर इनसे जो है शेयर ले लिए वापस और कंपनियां बंद कर दी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेनिफिट मिल रहा है, वो जो टैक्स एक्स का होगा ना चक्कर, वही मुझे यहाँ पर लगता है कुछ ऐसा कुछ किया गया होगा यहाँ पर, तो वो छोड़ दीजिए। लेकिन आपके जो प्रमोटर हैं, जो मेन प्रमोटर है सुरेश कुमार रेड्डी जी के पास, वहाँ पर आपकी 15.20% स्टेक है
और वो अनचेंज है, ध्यान रखिए अनचेंज है, मतलब अनचेंज ही कहेंगे क्योंकि पहले क्वार्टर में खरीदी गई हैं ये चारों कंपनियां और स्टेक अपनी पूरी बढ़ाई गई, तो वो इस बार तो सेम टू सेम पैटर्न नहीं आया ना, तो अनचेंज ही कहेंगे। तो इस बार का पैटर्न जो है वो अनचेंज है, लेकिन उम्मीद है आपका डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा प्रमोटर के पास एक्चुअली स्टेक है कितने। उम्मीद है आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर देना, मैं वहां पर आपको एक ही लाइन में समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है ना। बस इतना ही जानना है कि चारों कंपनियों को सुरेश कुमार रेड्डी जी ने खरीद लिया है और उसको मर्ज नहीं किया है, ना कि हटाया है। जिसके पास जितनी स्टेक थी वो सब है, लेकिन उसके मालिक जो हैं चारों कंपनियों के तो वो उतनी ही है। और सुरेश कुमार रेड्डी जी के पास 0.86% पहले स्टेक थी, लेकिन उसके बाद ये चारों कंपनी खरीद ली तो 15.20% के आसपास की स्टेक जो है वो सुरेश कुमार रेड्डी जी के पास प्रमोटर ग्रुप में अकेले है, और प्रमोटर के पास टोटल 18.47 स्टेक है, जिसमें से 15.20% सुरेश कुमार जी के पास है। तो अब यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, अब यहाँ पर कोई डाउट नहीं रहना चाहिए सर। तो अब देखिए चार्ट का पैटर्न, और यहाँ पर देखिए 54.10 का लेवल मैंने आपको बताया था, सेम टू सेम यहाँ पर हुआ क्या है, वहीं से सपोर्ट ले गया एकदम, मतलब 15.10 जो है वो मतलब एक काम कर गया। तो अगर यहाँ पर जो है 55.65 पर हम क्लोजिंग दे रहे हैं मंडे के दिन, ये देखना होगा कि इसके ऊपर ही क्लोजिंग दें, और 54.10 के ऊपर तो देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो 54 रुपये 10 पैसे के ऊपर क्लोजिंग हो जाए बस, यहाँ पर जो है फिर आपका 70 तक रास्ता जो है ना वो धीरे धीरे ना चलकर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी अरे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है और वो फेल कर देगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो यहाँ पर जो है ये इंपॉर्टेंट लेवल पार कर गया, मतलब यहाँ पर जो है कुछ जो एक शेयर होल्डिंग पैटर्न ने भी ताकत दे दी। पहली बात तो ताकत क्या मतलब है, अनचेंज ही है, लेकिन ठीक है जो भी है अच्छा रहा। जो थोड़ी सी दिक्कत है जो सोचने में आ रही थी ना पहले की प्रमोटर ग्रुप कहीं बेच तो नहीं दिया शेयर, कहीं एफआईआई ने तो नहीं बेच दिया, तो ऐसा कुछ भी होते हुए नहीं दिखा है, तो इससे हमें राहत मिली और शेयर को भी राहत मिली है। तो नजर रखिए मंडे को, और नजर क्या ये निकल ही जाएगा क्योंकि अब ह्यूज पॉजिटिव हो चुका है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर आपकी इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताना, कुछ कहना है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिएगा, और अब दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।